हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है माइकोप्लाज्मा। आइए जानते हैं ये माइकोप्लाज्मा है क्या। ये बहुत ज्यादा कंपटीशन में पूछा जाने वाला टॉपिक है और ये है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जो माइकोप्लाज्मा है, ये माइकोप्लाज्मा एक जीवाणु है। सबसे पहले ये क्या है, एक जीवाणु है। कभी भी गलती नहीं करना है इसमें, ये विषाणु नहीं है। ये क्या है, एक जीवाणु है। सबसे पहले ये समझ बनाइए कि माइकोप्लाज्मा एक जीवाणु है, यह एक जीवधारी है। अब माइकोप्लाज्मा दिखता कैसा है, इसका शकल सूरत कैसा होता है। तो माइकोप्लाज्मा की विशेषता ये होती है कि जो माइकोप्लाज्मा होता है, ये माइकोप्लाज्मा, इसमें कोशिका वृत्ति नहीं पाई जाती। इसमें जो कोशिका वृत्ति है, कोशिका वृत्ति यानी इसमें जो सेल वॉल है वो नहीं पाई जाती। सेल वॉल नहीं पाया जाता है यानी कोशिका वृत्ति नहीं होता है। अब यही बात तो है, ये जीवाणु है लेकिन इसमें कोशिका वृत्ति नहीं पाई जाती। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर इसको खोजता है कि आपने लिखा है कि नहीं लिखा है। क्वेश्चन पूछने का मतलब यही है इसका। अब इसमें सेल वॉल नहीं होता है, कोशिका वृत्ति नहीं होती है। इसमें क्या होता है, जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये होता है। और इसकी खास बात क्या है कि ये 3 लेयर होता है। क्या होता है, 3 लेयर होता है। ये कोशिका वृत्ति नहीं पाई जाती, लेकिन इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, यह 3 लेयर का बना होता है। ये कितने लेयर का होता है, 3 लेयर होता है। इसमें 3 लेयर होता है, 3 लेयर होता है इसमें। अब बात यह आता है कि यह है क्या, यह एक बैक्टीरिया है, यह एक जीवाणु है। लेकिन बस इसमें बात यही है कि इसमें किसी प्रकार का कोई कोशिका वृत्ति नहीं है। अब इसमें क्या होता है, इसमें इसका खुद का डीएनए होता है। इसका खुद का अपना डीएनए होता है। इसका खुद का आरएनए भी होता है। इसका खुद का डीएनए होता है, इसके खुद का यहाँ पे आरएनए होता है। यहाँ पर राइबोसोम भी पाया जाता है। यहाँ पे इसका राइबोसोम भी पाया जाता है। तो ये हो गया इसका डीएनए और ये हो गया आरएनए और ये हो गया राइबोसोम। तो इसमें बस यही है, ये इसका संरचना है। अब इसमें जो खास बात है वो क्या है कि जो माइकोप्लाज्मा है इसमें कोशिका वृत्ति नहीं पाई जाती। यह एक जीवाणु है, यह वायरस नहीं है। उसके बाद से इसको हम कहते हैं पीपीएलओ। इसको क्या कहते हैं, पीपीएलओ। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसको पीपीएलओ कहते हैं। तो इसको, इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जो पीपीएलओ है, इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पीपीएलओ किसे कहते हैं, तो माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। ये क्या करता है, जो पशु हैं उन पशुओं में बीमारी उत्पन्न करता है। यह निमोनिया उत्पन्न करता है। यह श्वसन तंत्र को भी प्रभावित करता है। यह श्वसन तंत्र को भी प्रभावित करता है। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है वो बनता है पीपीएलओ किसे कहते हैं। और एक बात और पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। यही है, सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। तो सबसे छोटी कोशिका यही है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। बड़ी कोशिका जल्दी बताइए।
बड़ी कोशिका का नाम शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, या इसको आप कहते हैं ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो माइकोप्लाज्मा में यही है कि यह एक जीवाणु है, ये विषाणु नहीं है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसमें इसका खुद का डीएनए और आरएनए और राइबोसोम पाया जाता है। ये इसको पीपीएलओ भी कहते हैं, प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिक। यह निमोनिया को उत्पन्न करता है पशुओं में, ये स्वतंत्र तंत्र को भी प्रभावित करता है। यह एक जीवाणु है, यह विषाणु नहीं है, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।